होगा, असातिज़ा के हक में बेहतर होगा। मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ 4 फाइल भेज दिया, 689 फाइल पे युद्ध स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ। 4th जो है हाफिज़ की सैलरी वो भी मैं करवाऊँ। इंक्रीमेंट की सवाल है, इंक्रीमेंट हम लोग दिलाएंगे। टीचर की बात है, साइंस टीचर की बात है, हमने विभाग से बातचीत किया और हम कोशिश में हैं, प्रयासरत। खालिद अनवर माननीय विधान पार्षद हैं जी सर, बट ही इज़ वेरी जूनियर टू मी जी सर। अभी वो अपने बात को अगर हवा दे रहे हैं जी सर, तो ये गलत कर रहे हैं। बोर्ड के वो मेंबर हैं। जब मैंने कहा कि ये 204 फाइल जो मैंने नीट एंड क्लीन भेजा है जिसमें फिर कोई केस नहीं हो जी सर, तो उन्होंने कहा कि मत भेजिए। और उन लोगों के कहने पे मैंने सारे सब कमिटीज़ बना दिया और अब मैं उन लोगों को चिट्ठी लिख रहा हूँ बोर्ड के मेंबर को कि आप लोग ऑफिस में आइए, बैठिए और सब डीलिंग असिस्टेंट और सेक्रेटरी से मिल करके एक एक फाइल को देखिए, बिकॉज यू गेट पेड फॉर दैट। आपको सरकार पैसा देती है, आप आके बैठो जी सर और काम करो मेरे साथ। अगर मैं गलत करता हूँ आप उसको उजागर करो प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि कहाँ पे मैंने एक फाइल में भी चोरी किया हो, किसी गलत फाइल को भेजा हो। उसमें उनका कहना है कि 600 प्रस्तावित मदरसे थे, उनके पास कागज वगैरह सब क्लीन एंड ग्रीन थे, लेकिन उनमें से चेयरमैन साहब सिर्फ 204 को ही क्यों भेजे? तो इसके कि आचार संहिता लग रहा है, जल्दी कर दीजिए। साथियों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल फिर से दोबारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब है उनसे हमारी रूबरू दोबारा हो चुकी है। फिलहाल इन चीज़ों को लेकर जैसे बिहार के अंदर जो मदरसा शिक्षक है उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के गर्दनी बाग में क्या कहते हैं, जोरों शोर से वहाँ पर जितने भी तंजीमें हैं, चाहे वो शिक्षक हो, हर किसी का धरना प्रदर्शन जोरों शोर पर है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल मैं दोबारा चेयरमैन साहब से मुखातब हुआ हूँ और कुछ ऐसे सवालात हैं जिनसे कि हम चेयरमैन साहब से करने की कोशिश करेंगे और उनके ही जुबानी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा चल रहा है। सबसे पहले सर, आपका हमारी इस L2 भैया चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद है अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। आपको भी खुशामदीद है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट माई। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि सर मदरसा शिक्षक और MDO की टीम लगातार धरना दे रहे हैं और आपसे नाराजगी जता रहे हैं, आप इस पूरे विरोध को किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, मेरी पहली जो आपसे इंटरव्यू हुई थी जी सर, उसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सबको अपनी अपनी बात रखने का संविधान इजाज़त देता है। जो चाहे MDO के हों या और डिफरेंट संगठन के लोग हों, उन लोगों को ये हक है कि वो अपनी बात रखें। हम उनको मना करने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं सर। हम अपने काम में लगे हुए हैं और जितनी भी डिमांड्स है उस सब की कॉपी मैं माननीय नीतीश कुमार के सेक्रेटरीट को दे चुका हूँ, जिसकी कॉपी हमारा ऑलरेडी फेसबुक पे वायरल भी है कि मैंने क्या क्या डिमांड किया है। और मैं ये बता दूं कि 2005 के बाद जितने सारे मदरसे को अपग्रेड किया गया, सैलरी में लाया गया, जो पेंडिंग है उस सब पर मैं विभाग से कांटेक्ट में हूं। आज भी सुबह मेरी मीटिंग हुई है विभाग में वरीय पदाधिकारी से और उन सब लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूं नियम के मुताबिक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरवी कर रहे हैं कि मेरा मदरसा करा दीजिए। अगर मदरसा जो है वो उसको फॉलो अप नहीं करता है, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1090 के मानक को पूरा नहीं करता है, तो मैं किसी कीमत पे उस मदरसे को एफिलिएशन या उसको अनुदान के श्रेणी में नहीं लाऊंगा। एफिलिएशन नहीं, अनुदान के श्रेणी में, इसलिए कि उसकी आहारता वो जो है पूरा नहीं करता है। उसके लिए हमने सारे डीलिंग असिस्टेंट को, जॉइंट असिस्टेंट सेक्रेटरी को, प्लस स्क्रीनिंग कमेटी को ये सारे फाइल जो है वो हम दिए, जिसमें 204 फाइल नीट एंड क्लीन मिला। उसके बाद से 689 फाइल जो मेरे पास आया हुआ है। पहले 600 के करीब आया हुआ था मेरे पास DO का रिपोर्ट, और अभी दो दिन पहले फिर और रिपोर्ट आया। तो इस तरह से मैं आज फिर इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। बोर्ड के मीटिंग में भी हमने बात की है, बोर्ड मेंबर से भी हमने रेजोल्यूशन लिया है और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है जी। इसी बीच में मुझे कुछ बाइट मिला जिसमें हमारे बोर्ड के एक मेंबर हैं जो उन्होंने कुछ कहा कि 204 क्यों गया। उन लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन रेज किया था कि 204 ही क्यों गया। हमने कहा कि जो नियम के मुताबिक आया है उसको मैं भेज रहा हूँ, तो कहें कि नहीं इसको मत भेजिए। हमने कहा तब कैंसिल कीजिए और फिर से आप लोग बोर्ड के मेंबर हैं, आपको सरकार सैलरी देता है, आप आइए मेरे साथ बैठिए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और जो आप बोर्ड मेंबर पास करे उसको पास कर दीजिए। हमें तो एकदम ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए। शीशे का जो शफाफ है, साफ सुथरा, मैं वही काम करूंगा। किसी कीमत पर कोई गलत काम नहीं करूंगा ताकि फिर कोई केस हाईकोर्ट में जाए और अलाउद्दीन बिस्मिल फिर दूसरा कोई पैदा हो जाए। इसलिए बाद में फिर
और भी जो मदरसा बोर्ड के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप जिस सिस्टम को अपनाए हैं वो सही है, तत्काल में आप 204 मदरसा को भेज दीजिए। हमने 204 मदरसा को 17 तारीख को हमने कहा था आप ही से कि मैं 17 को भेज दूंगा, जितने सारे आएंगे। मैं 17 के शाम तक प्रोसीडिंग बना करके सब लोगों को आज सुबह बुलाया है। उसमें सिर्फ एक माननीय सदस्य डॉक्टर खालिद अनवर नहीं थे जो आज शाम तक आएंगे, और एक इजहार अशरफ जिनका ऑपरेशन हुआ है। बाकी सब लोगों का साइन करा के कोरम पूरा हो गया, मैं उसको विभाग को भेज चुका हूँ। उसके बाद सर एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है, एक बाइट वायरल हो रहा है जिसमें कि शिक्षक ये आरोप लगा रहे हैं कि हाल ही में जो MLC खालिद अनवर साहब हैं और आपके बीच जो है उनका कुछ सवाल जवाब हुआ या फिर जो भी हो, उसमें उनका कहना है कि 600 प्रस्तावित मदरसे थे, उनके पास कागज़ वगैरह सब क्लीन एंड ग्रीन थे, लेकिन उनमें से चेयरमैन साहब सिर्फ 204 को ही क्यों भेजे। तो इसके ऊपर जो खालिद अनवर साहब ने टिप्पणी किया है या फिर जो वायरल वीडियोज़ चल रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? खालिद अनवर माननीय विधान पार्षद हैं जी सर, बट ही इज़ वेरी जूनियर टू मी जी सर, इन ऑल रेस्पेक्ट। बिल्कुल, मैं जब चेयरमैन था उस वक्त वो दिल्ली में अखबार बेच रहे थे। बिल्कुल, अभी वो अपने बात को अगर हवा दे रहे हैं जी सर, तो ये गलत कर रहे हैं। बोर्ड के वो मेंबर हैं। जब मैंने कहा कि ये 204 फाइल जो मैंने नीट एंड क्लीन भेजा है जिसमें फिर कोई केस नहीं हो, जी सर, तो उन्होंने कहा कि मत भेजिए। अच्छा, हमने कहा नहीं भेजेंगे, साफ मना कर दिया, साफ मैंने मना कर दिया कि भेजना ही नहीं है। हाँ, हमने कहा ठीक है मत भेजिए। तब वो मशहूद साहब जो हैं वो कहाँ के हैं, वो प्रिंसिपल शमसुद्दीन ने कहा कि नहीं सर, कम से कम 204 वाला अभी भेज दीजिए, तो कुछ काम हो जाएगा। तो बोर्ड के लिए हमने काम कर लिया, 204 फाइल भेज दिया। 689 फाइल पे युद्ध स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे आता हूँ, रात के जाने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। और उन लोगों के कहने पे मैंने सारे सब कमिटीज बना दिया, और अब मैं उन लोगों को चिट्ठी लिख रहा हूँ बोर्ड के मेंबर को कि आप लोग ऑफिस में आइए, बैठिए, और सब डीलिंग असिस्टेंट और सेक्रेटरी से मिल करके एक एक फाइल को देखिए, बिकॉज यू गेट पेड फॉर दैट। आपको सरकार पैसा देती है, आप आके बैठो जी सर, और काम करो मेरे साथ। अगर मैं गलत करता हूँ आप उसको उजागर करो प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि कहाँ पे मैंने एक फाइल में भी चोरी किया हो, किसी गलत फाइल को भेजाओ। उनके तो सारे मदरसे हैं, सबके पैरवी आती है, सब लोग चाहते हैं मेरा मदरसा आ जाए, लेकिन जो मदरसा इनकम्प्लीट है किसी भी जाविये से, मैं उसको नहीं भेजूंगा, बिल्कुल नहीं। और इन लोगों को जो फैलाना है ये फैलाए, चाहे कोई भी हो। हमें सिर्फ ऊपर अल्लाह से मतलब है और नीचे सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी से मतलब है। उसके बाद सर मेरा ये सवाल है कि अभी हाल ही में जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत की तरफ से एक खत शाया किया गया है जिसमें मदरसों और शिक्षकों की स्थिति पर चिंता जताई गई है, तो इस खत को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको पहले भी बोला हूँ कि जमहूरियत में कोई भी आदमी किसी विभाग को लेटर लिख दे, राइट टू इन्फॉर्मेशन में RTI से पूछ ले, ये उनका हक बनता है, वो लिख दे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मेरे शरीयत से पूछना चाहता हूँ कि 2005 के पहले आप सो रहे थे, आप तो थे नहीं यहाँ, आप तो मुल्क से बाहर थे। अब आपको आँख खुली है, तो आपको आँख खुली है तो आपको हमसे बात करना चाहिए था, न कि विभाग को लेटर लिखना चाहिए था। और आप जो है अपने दस्तार को खुद गिरा चुके हैं किसी पार्टी के सामने, यहाँ से लेके दिल्ली तक चले गए टिकट के लिए। आप जब एक टिकट के लिए कौम के दस्तार को गिरा दिया, आपको फिर मदरसा को घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फ़ायदा है? 2005 के बाद जितना काम हुआ है उसके पहले आपके वालिद साहब रहे होंगे, कोई एक मकतूब जारी नहीं हुआ। जो आदमी काम कर रहा है, जिस आदमी ने मदरसे के बेहतरी के लिए 814 मदरसा एक कलम से कर दिया, और फिर और सरकार इसमें तेज़ी ला रही है, हम उनके विभाग के संपर्क में हैं कि डाटा के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि भाई इतना मदरसा जो है 689 इन लोगों को चौधरीपन इन लोगों का है कि 10 मदरसे का हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बन जाएं और 10 मदरसे को एक्सप्लॉइट करें, जबकि नियमावली में है कि पोषक क्षेत्र के अंदर ही लोग बन सकते हैं, जो नियम है। जी सर। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है मधुबनी के हैं या आप मधेपुरा के हैं, आप मधेपुरा के हैं तो मधुबनी में आप कैसे बन जाइएगा प्रेसिडेंट? नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाइएगा। इन लोगों की चौधरीपन पे हमको अफसोस आता है कि ये लोग ना इस्लामिक तरीके से कोई बात करता है और ना नियम के मुताबिक बात करता है, दोनों बात करता है, दोनों बात करता है। मैं तो इनको साफ बोलूँगा कि अजीब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, अब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हमसे एक एक बात पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा, बिल्कुल। लेकिन ये मकतूब लिखना और घड़ियाली आंसू बहाना, और चुनाव है तो उसमें टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, भाई को लड़ना, अपने कौम के आप अमीर शरीयत है, पहले तो अमीर शरीयत कहीं जाते नहीं थे, आप तो
चले गए संसद में, राहुल के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको हमारे भाई को टिकट दे दीजिए। जो आदमी एक भाई के टिकट के लिए मोहताज है, वो 4000 मदरसे को मैं डील कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल फॉर हिम कि वो 4000 मदरसे को डील कर सकेंगे? एक टिकट के लायक तो नहीं है। मैं इससे मुझे सख्त तकलीफ़ है, और इसमें सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अभी भी अल्लाह मालिक उन लोगों को हिदायत दे, जिसको अरबी में कहते हैं कि अल्लाह अहदीक, उनको हिदायत दे, वो कौम के काम करें, राजनीति का काम नहीं करें। अमीर शरीयत हैं तो आप इस्लाम की रोशनी में काम करें, न कि सरकारी मुलाजिम और नेता के पीछे भागे। और सर एक ये भी है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब है वो हमेशा मदरसों और शिक्षकों के मददगार माने जाते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो मदरसों के अंदर अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार ने ही हम लोगों के मसले को हल किया है और वही हल करेंगे। और इस नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब है उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं? सर जब वो लोग जानते हैं कि 2005 से मदरसे को के लिए जितना नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो सूरज पे थूकने से थूक कहाँ पड़ेगा? बिल्कुल। सूरज पे अगर आप थूकिएगा तो थूक कहाँ पड़ेगा? आपके चेहरे पे पड़ेगा, आपके जिस्म पे पड़ेगा। आप किसी भी तरह से नीतीश कुमार जी को डिफॉल्टर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना काम उन्होंने किया है। अब देखिए साइंस टीचर की बात है, साइंस टीचर की बात है, हमने विभाग से बातचीत किया और हम कोशिश में हैं, प्रयासरत हैं कि साइंस टीचर की सैलरी जो है अनट्रेन वाले को 6 से 12,000 हो जाए। और अभी लिख भी रखे हैं, आप विभाग से आए भी हैं। और साइंस टीचर में जो ट्रेंड है उनका 12,000 है, तो 24,000 किया जाए, ये मैं डिमांड कर चुका हूँ। उसके बाद से हाफिज की सैलरी जो नियोजित लिपिका से कम है, उसमें भी हम लोग बढ़ोतरी करवाएंगे एक मुनासिब अंदाज से, जितना के पुराने जो रेगुलर लिपिक हैं उनके बराबर में आ जाए। तो आपको बाद से और आप सुन लीजिए कि जो इन लोगों का इंक्रीमेंट है, उस इंक्रीमेंट पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक ह्यूज अमाउंट सरकार जो है वो क्लियर करेगी। 147 से 2013 तक जो इंक्रीमेंट का है उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और जो डिफरेंस सैलरी है, जो इंक्रीमेंट है कानून के मुताबिक, उस पर भी बात चल रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं अपने L2 भैया चैनल के माध्यम से और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब की जुबानी आपने सुना, और जितने भी चाहे वो इंक्रीमेंट का मसला हो या फिर साइंस शिक्षक के लोग भी काफ़ी परेशान थे, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो अनट्रेन हो या फिर ट्रेन हो, जिनकी 6,000 थी उनकी 12,000 होने की संभावना है। सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे बैठाया है, बिल्कुल, और मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा। बिल्कुल। जो हक होगा असातिज़ा के हक में बेहतर होगा। मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ अपने असातिज़ा कराम से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र करें। मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा था आपसे, इंटरव्यू में, थोड़ा सा सब्र करें। मैं विभाग के संपर्क में हूँ, और जो 4 बर्निंग इशू है जो हमारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आप लोग अपने मुद्दा को दिए हैं, मैं उसको पास किया हूँ, जिसमें एक नंबर 1637 है। उसमें जितनी कंप्लीट होगा फाइल वो भेज दूंगा। दूसरी साइंस टीचर की बात है, साइंस टीचर पे भी हम अड़े हुए हैं कि कम से कम उनकी सैलरी दुगनी हो जाए, क्योंकि पिछले मीटिंग में मैंने कहा था कि एक लेबर क्लास के सैलरी 400 रुपया है, उससे कम किसी टीचर का नहीं होना चाहिए। ये इट्स अ काइंड ऑफ इनजस्टिस। तो मैं विभाग के कॉन्टैक्ट में हूँ और पूरी ताकत लगा रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि उन लोगों को मिल जाए। इंक्रीमेंट की सवाल है, इंक्रीमेंट हम लोग दिलाएंगे जो भी नियम के मुताबिक। अभी मेरी बातचीत हुई है विभाग में उच्च अधिकारी से, और सब ब्रीफ करके मैं आया हूँ। एंड 4th जो है हाफिज़ की सैलरी, वो भी मैं करवाऊँगा। तो 4 जो बर्निंग इशू है उसको मैं करवाऊंगा। और सर आपसे मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि धरना जारी है और शिक्षक साहब कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हालात में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, आप प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिएगा तो ये सारी जो बातें मैंने 4 पॉइंट लिखी है, वो सारा पॉइंट अगले हफ्ते कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से पास होगा। इसमें 500-700 करोड़ का व्यय आएगा, तो उसका जो है वो फाइनेंशियल जो है डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगा, बजटिंग होगी, बजट में कितना पैसा है। पहले 2005 के पहले मुख्य कानून चले थे, अब तो सब फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ना काम करना है। तो अगर जमहूरियत है, वो बैठना चाहें तो बैठे, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा उन लोगों से कि संयम बरतिए, नीतीश कुमार जी पे भरोसा कीजिए, नीतीश कुमार जी की मदद कीजिए, ताकि नीतीश कुमार जी फिर 2025 से 30 आ जाएं, ताकि मदरसा बोर्ड भी बच जाए और मदरसे के टीचर का सारा काम भी करवा दें। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ फिर से एक बार, बिलहलफ मिनल्लाह, कि मैं इन लोगों के काम में
वकालत के तौर पे कहीं कमी नहीं करूँगा। अब उन लोगों की मर्ज़ी है, वो आज मतलब जब तक धरना पे बैठे उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उन लोगों को ब्रीफ करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जुमा के दिन उन लोगों से बात करके, और सरकार तक तो उन लोगों ने बात पहुँचाई, और उसके पहले मैं सरकार को सब लेटर लिख चुका हूँ, जो लेटर इन ब्लैक एंड वाइट वायरल भी हुआ है। जी हाँ। तो मैं अपने जगह पे डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ये चाहेगा पैरवी करा के कि मेरा आहारता मदरसा पूरा नहीं कर रहा है लेकिन अनुदान की श्रेणी में ला दीजिए, तो वो मेरे कलम से मेरे रहते भर इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो नीतीश कुमार जी कभी गलत करते नहीं हैं, नियम के विरुद्ध वो जाते नहीं हैं, और मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, मैं नियम के विरुद्ध जाऊँगा नहीं। बिल्कुल, वेरी क्लियर। और सर मैं आपसे अंतिम सवाल ये कि आप सर राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो अपने उन तमाम टीचर्स से जो मदरसे के टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि सुलह हुदैबिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की जगह पे जाके किया था, उसी हिसाब से आप लोग भी जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 18-20 साल में, उनके एहसानों का बदला चुकाइए, बिहार मदरसा बोर्ड को बचाइए, ताकि बिहार मदरसा बोर्ड किसी बिहार बोर्ड के अंदर में नहीं जाए, ऑटोनोमस बॉडी रहे। और नीतीश कुमार जी जब तक हैं ये मुमकिन है, और नहीं तो आप यकीन मानिए कि क्या होगा अंजाम, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि अगर वो लोग एहसान का बदला चुकाएंगे तो यकीनन उनको फल मिलेगा। और फिर से नीतीश जी को आप लोग बनाइए, ताकि इसके अलावा भी जो आपका इंक्रीमेंट है, आपके अलावा भी साइंस टीचर का मैटर है, हाफिज़ की सैलरी है, हम लोग उस पर भी जोर गौर करेंगे कि जो बढ़ाया है या जो बढ़ाने वाले हैं विभाग, उससे ज़्यादा बढ़ाइए आप। हम तो वकालत, हमको क्या लेना, मेरे पास कुछ बचा है, आई एम रनिंग 65, अब मुझे क्या बचा है? मैं तो नीतीश कुमार जी, मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, नीतीश कुमार जी मुझसे मानते हैं, मैं विधान परिषद का सभापति भी रहा हूँ, मेरे दामन में अभी तक कोई धब्बा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मरने के वक्त भी बगैर दाग के हम इस दुनिया से जाए। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊँ। फिलहाल आपको हमने जो चेयरमैन साहब की ओर से जानकारी दी गई, उनके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स पॉइंट वाइज हमने भी रूबरू होकर पूछने की कोशिश किया, और जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब सलीम परवेज है, उन्होंने भी पॉइंट टू पॉइंट वाइज अपने बयान को अपने ही अल्फाज में वो बयान करने की कोशिश किया। फिलहाल आप लोग घबराइए नहीं, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर किसी की कोई भी मसले हो, उन सभी मसलों पर जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब हैं, उन्होंने खुलकर बोले हैं, और इंशाअल्लाह वक्त रहते हुए आपको बहुत ही जबरदस्त खुशी मिलने वाली है, और मिलकर रहेगी, चाहे 10 दिन लगे या फिर क्या कहते हैं 10 महीने लगे। लेकिन आपको अगर किसी चीज के बारे में इनसे पहले भी हमने बात किया था, तो सर ने कहा था कि देखिए क्या कहते हैं सर, आपने इनसे पहले भी कहते कि चाहे जल्दी से करवा लीजिए, तो वो काम क्या ना बोले थे आपके? देखिए, आप बहुत जल्दी में कीजिएगा तो सरकार तो नियम के मुताबिक अपना काम करेगी। जितनी सूची मैं भेजूंगा, जो क्लीन सूची है, वो लोग डबल स्क्रूटनी करेंगे, बिल्कुल विभाग के लोग, कि क्या जो मदरसा बोर्ड ने किया है वो सही है। उसके बाद उसको वो लोग कैबिनेट में ले जाएंगे। अब ये लोग अगर प्रेशर बनाएंगे कि आचार संहिता लग रहा है, जल्दी कर दीजिए, तो सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, जी सर, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं कि उसको कैबिनेट से पास कराएगा, विभाग से बजटिंग कराएगा, एलोकेशन होगा फंड का। तो जब हमको जैसे ही मेरे हाथ में कोई भी कॉन्क्रीट जवाब आफ्टर कैबिनेट मिल जाएगा, तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और करके बोलूँगा कि आपके मुतालबात में इतनी प्रतिशत मान लिया गया, इतने मुतालबात को मान लिया गया, अब आप लोग सब्र रखिए और सरकार बनाइए, फिर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल आपको हमने इस लाइव के माध्यम से और इस इंटरव्यू के माध्यम से हर चीज़ों के ऊपर, हर पहलू के ऊपर हर चीज़ को दिखाया है। फिलहाल आप लोग बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशी मिलेगी आप लोगों को। और सर ने इनसे पहले भी कहा था, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल मीठा होता है, इंशाल्लाह उससे भी ज़बरदस्त मीठा होगा। आप लोग घबराइए नहीं, सर की ओर से भी और हम अपनी ओर से भी आप लोगों को कहना चाहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियोज़ में, आज की इस इंटरव्यू में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। L2 भैया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।